14 फरवरी 2019 का वो दिन जब सीआरपीएफ का एक बड़ा काफिला जम्मू से श्रीनगर की तरफ बढ़ रहा था, तभी होता है एक जोरदार धमाका जिसने सिर्फ एक सड़क ही नहीं बल्कि पूरे देश की रूह को झंझोर कर रख दिया। और कुछ ही सेकंड में 40 से ज्यादा जवान हमेशा के लिए खामोश हो गए। जम्मू कश्मीर भारत का वो हिस्सा जिसे लोग धरती का स्वर्ग कहते हैं, जहां बर्फ से ढकी पहाड़ियां, हरे भरे मैदान, शांत झीलें और बादलों से ढकी वादियां किसी सपने जैसी लगती हैं। लेकिन इसी खूबसूरती के पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी है जो उतनी ही खतरनाक है जितनी ये जगह खूबसूरत है। यहाँ की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा रहता है, एक ऐसा सन्नाटा जो बाहर से शांति लगता है लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ छुपाए होता है। और 14 फरवरी 2019 की वो दोपहर इसी सन्नाटे के टूटने की कहानी बन गई। उस दिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। सड़कें खुली थीं, लोग अपने अपने काम में लगे थे, दुकानें खुली थीं, बच्चे खेल रहे थे और सीआरपीएफ का एक बड़ा काफिला जम्मू से श्रीनगर की तरफ बढ़ रहा था। इस काफिले में 70 से ज्यादा गाड़ियां थीं और करीब 2500 जवान जो छुट्टियों के बाद अपनी ड्यूटी पर लौट रहे थे। कुछ जवान खिड़की से बाहर झांकते हुए पहाड़ों की खूबसूरती को देख रहे थे, जैसे वो इन पलों को अपने दिल में कैद कर लेना चाहते हों। कुछ अपने मोबाइल में घर की तस्वीरें देख रहे थे, अपने बच्चों की मुस्कान, अपने माता पिता का चेहरा, जैसे वो उन पलों को फिर से जी लेना चाहते हों। कुछ जवान चुपचाप बैठे थे, शायद आने वाले दिनों की जिम्मेदारियों के बारे में सोचते हुए। हर किसी के दिमाग में अपनी अपनी दुनिया चल रही थी, लेकिन किसी के मन में ये ख्याल नहीं था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर भी हो सकता है। काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। सड़क पर बाकी गाड़ियां भी चल रही थीं। स्थानीय लोग अपने काम में लगे हुए थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लेकिन कभी कभी सबसे खतरनाक चीजें वही होती हैं जो सबसे ज्यादा सामान्य दिखती हैं। जैसे जैसे काफिला पुलवामा जिले के अवंतीपुरा इलाके के करीब पहुंच रहा था, कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। उसी सड़क पर, उसी भीड़ में एक गाड़ी ऐसी भी थी जो वहां सिर्फ गुजरने के लिए नहीं आई थी, बल्कि एक खतरनाक मिशन का हिस्सा थी। उस गाड़ी में सैकड़ों किलो विस्फोटक भरे हुए थे, इतना विस्फोटक कि एक ही पल में सब कुछ खत्म किया जा सके। और उसे चला रहा था एक ऐसा युवक जिसने पहले ही ये तय कर लिया था कि वो आज जिंदा वापस नहीं जाएगा। उसके लिए ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, बल्कि उसका आखिरी कदम था। वो गाड़ी धीरे धीरे काफिले के करीब आ रही थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के करीब पहुंचता है। हर सेकंड कहानी को एक खतरनाक मोड़ की तरफ ले जा रहा था। काफिला अब बहुत करीब था, बस कुछ ही दूरी पर। कुछ सेकंड, बस कुछ ही सेकंड, और फिर उस गाड़ी ने अचानक अपनी रफ्तार बढ़ा दी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला। न किसी को शक हुआ, न किसी को चेतावनी मिली। और अगले ही पल एक ऐसा धमाका हुआ जिसने सिर्फ उस सड़क को नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। धमाका इतना भयानक था कि जमीन कांप उठी, आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए, पेड़ हिलने लगे और आसमान काले धुएं से भर गया। जिस बस को टारगेट किया गया था वो एक ही पल में मलबे में बदल गई। उसके टुकड़े हवा में उड़ गए, लोहे के हिस्से सड़क पर बिखर गए और वहां बैठे जवानों को कुछ समझने का, कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। चारों तरफ सिर्फ मलबा, खून और चीखें थीं। कुछ ही सेकंड में 40 से ज्यादा सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि एक ऐसा जख्म था जिसने पूरे देश की आत्मा को हिला दिया। धमाके के बाद कुछ सेकंड के लिए सब कुछ खामोश हो गया, जैसे समय रुक गया हो। लेकिन फिर अचानक हर तरफ से चीखों की आवाज आने लगी। घायल जवान मदद के लिए पुकार रहे थे। कुछ लोग जो पास में थे डर के मारे भाग रहे थे। बाकी जवान तुरंत अपने साथियों की मदद के लिए दौड़े। घायलों को उठाया गया, उन्हें सुरक्षित जगह ले जाया गया। एम्बुलेंसेस बुलाई गईं, लेकिन हालात इतने खराब थे कि कई लोगों को पहचान पाना भी मुश्किल हो गया। उस एक पल ने सब कुछ बदल दिया था। कुछ ही घंटों में एक वीडियो सामने आया जिसमें आदिल अहमद दार नाम का युवक खुद को इस हमले का जिम्मेदार बता रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, पछतावा नहीं था, जैसे उसने जो किया उसे सही माना हो। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ये साफ हो गया कि ये सिर्फ एक इंसान का फैसला नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश थी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए को इस केस की जिम्मेदारी दी गई। घटनास्थल से हर सबूत इकट्ठा किया गया। गाड़ी के टुकड़े, विस्फोटक के अवशेष, हर चीज का एनालिसिस हुआ
और धीरे धीरे ये सामने आया कि इस हमले में हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल हुआ था, RDX जैसे घातक पदार्थ जो किसी आम इंसान के लिए हासिल करना आसान नहीं होता। इसका मतलब साफ था कि यह हमला बहुत पहले से प्लान किया गया था। फोन रिकॉर्ड्स निकाले गए, कॉन्टैक्ट्स ट्रेस किए गए, लोकल सपोर्ट की जांच हुई और धीरे धीरे एक पूरा नेटवर्क सामने आने लगा। यह सिर्फ एक सुसाइड अटैक नहीं था, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन था जिसमें कई लोग शामिल थे। कुछ लॉजिस्टिक्स संभाल रहे थे, कुछ कम्युनिकेशन और कुछ प्लानिंग। और इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क था जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। जैसे जैसे ये खबर पूरे देश में फैली, हर भारतीय का दिल गुस्से और दर्द से भर गया। लोग सड़कों पर उतर आए, कैंडल मार्चेस होने लगे। हर जगह बस एक ही आवाज गूंज रही थी, बदला चाहिए। ये सिर्फ दुख नहीं था, बल्कि देश के सम्मान का सवाल बन चुका था। सरकार पर दबाव बढ़ रहा था। पूरी दुनिया भारत के अगले कदम का इंतजार कर रही थी। और फिर 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 की वो रात आई जब सब कुछ बदल गया। भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स एक सीक्रेट मिशन पर निकल चुके थे। उनका टारगेट था बालाकोट एयर स्ट्राइक। मिराज 2000 जेट्स ने रडार को चकमा देते हुए सीमा पार की। लो ऑल्टीट्यूड पर उड़ते हुए दुश्मन की नजरों से बचते हुए वो अपने टारगेट तक पहुंचे। नीचे घने जंगलों के बीच मौजूद थे वो ट्रेनिंग कैंप्स जहां आतंकियों को तैयार किया जाता था। और फिर सिग्नल मिला, टारगेट लॉक हुआ और अगले ही पल बॉम्ब्स रिलीज किए गए। कुछ ही सेकंड में भयानक धमाके हुए, जमीन कांप उठी, आसमान गूंज उठा और वो कैंप्स जो कभी आतंक का अड्डा थे मिट्टी में मिट गए। ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, बल्कि एक जवाब था। एक ऐसा जवाब जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब चुप नहीं रहेगा। मिशन पूरा हुआ और जेट्स वापस लौट गए। सुबह होते ही ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई। ये एक बोल्ड कदम था, एक ऐसा मैसेज जिसने साफ कर दिया कि अगर कोई भारत को चोट पहुंचाएगा तो जवाब उसकी जमीन पर जाकर दिया जाएगा। लेकिन इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा आज भी वही है, वो 40 जवान जिन्होंने बिना कुछ सोचे अपनी जान देश के नाम कर दी। उनकी कुर्बानी हमें हर दिन याद दिलाती है कि जब हम सुरक्षित होते हैं तब कोई जवान सीमा पर खड़ा होता है, ठंड में, अंधेरे में, हर खतरे के बीच, सिर्फ इसलिए ताकि हम सुरक्षित रह सकें। पुलवामा सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक एहसास है, एक दर्द है और एक गर्व भी है। जब भी हम तिरंगे को देखते हैं, हमें सिर्फ एक झंडा नहीं दिखता, बल्कि उन वीरों की कुर्बानी नजर आती है जिन्होंने इसे हमेशा ऊंचा रखने के लिए अपनी जान दे दी। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत तेरे जवानों का नाम रहेगा।